गाइस शुरुआत से शुरू करते हैं। देखो बेसिकली पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में क्या हुआ, कितना बड़ा गेम हुआ। और मुझे ये इस स्टोरी से, मेरी स्टोरी से मुझे नहीं लगता कि आप उतना ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गए, लेकिन थोड़ी बहुत लर्निंग्स आपको मिलेंगी। वो लर्निंग्स आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी, इसको मैं आपको मतलब गारंटी दे सकता हूँ। देखो अब बेसिकली क्या हुआ, अब आपको पता है अपन ने अपने एक मतलब स्टार्टिंग के दिनों में एक स्टार्टअप किया था KMB चाय वाला करके, ठीक है भाई। वो बिजनेस पता है, वो बिजनेस 3 महीने में हमको प्रॉफिट जनरेट करके दिया था 4.5 लाख रुपए का, 4.5 लाख रुपए, ठीक है। अब लेकिन एक चीज उस वक्त मैं नहीं कर पाया, मेरी एज थी तब कुछ 18-19 साल। उस वक्त मैं उस पैसे को मैनेज नहीं कर पाया, उस वक्त मैं उस बिजनेस को मैनेज नहीं कर पाया, और उसमें एक बहुत बड़ा हाथ था हमारा, हुआ था एक एक्सीडेंट। उसकी वजह से वो सब चीजें मतलब असं समजा की विस्कळीत झाली मराठीमध्ये। मग देन हमने क्या किया बताए, चलाने की कोशिश की उस तरह से उस बिजनेस को, लेकिन वो बिजनेस उस तरह से नहीं चल पाया जिस तरह से मैंने सोचा था। मैं को उस बिजनेस को एज अ फ्रेंचाइजी मॉडल, एज अ प्रॉपर बिजनेस उसको सेटअप करना था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मैं उस चीज़ को उस तरह से नहीं कर पाया, ठीक है। वो चीज़ वहाँ पे हो गई। देन सबसे दूसरी चीज़ जो सबसे हॉरर सीन क्रिएट हुआ मेरे लाइफ में, वो क्रिएट हुआ कि मेरे जो मदर थी उनकी एक एक्सीडेंट में, एक ब्लास्ट में डेथ हुई। भाई वो कुछ दिन मेरे ज़िंदगी के सबसे बुरे दिन थे भाई। मैंने मोक्षधाम नागपुर में मेरी मम्मी का अंतिम संस्कार हुआ था, वहाँ पे 21 लाशें जल रही थी। मैं किसी भी अंतिम संस्कार में आज तक गया नहीं था, और जिस अंतिम संस्कार में मैं गया था वो मेरे खुद की माँ का था भाई। वहाँ पे वो एक्सीडेंट में 9 लोगों की वो डेथ हुई थी, और कुछ बॉडीज नागपुर के वो वहाँ पे थी। तो ऐसे टोटल 21 लाश वहाँ पे थी, वो जलते हुए देख रहा था। जस्ट इमेजिन दैट हॉरर सीन भाई। उससे बुरा मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। अभी जो मेरे साथ कुछ दिनों पहले हुआ है वो कुछ नहीं है उसके सामने, ठीक है। अब देखो बेसिकली वो चीज़ मेरे लाइफ से हो गई, ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मूव ऑन कर लिया उस चीज़ से। बाद में क्या हुआ देखो, मैं जब वो बिजनेस कर रहा था तो मेरे जो साथ एक दोस्त था उसने मेरे को ट्रेडिंग के बारे में बताया था। अब भाई ट्रेडिंग में मेरा बिगिनर्स लक तो चल गया, लेकिन मुझे ये पता था कि यही एक चीज़ है जो मेरे सपने पूरे कर सकती है, मुझे लग्जरी लाइफ दे सकती है, मुझे जो मुझे पाना है वो मुझे हासिल करने में मदद कर सकती है। अभी बिहाइंड द सीन मेरे कुछ प्लान्स थे, वो तो पूरे फ्लॉप ही हो चुके थे, लेकिन वो प्लान्स अभी भी मेरे दिमाग में है भाई। एग्जीक्यूट होने के बाद मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब देखो सब कुछ तो मैं शेयर नहीं करने वाला, लेकिन जो हॉरर सीन्स मेरे लाइफ में हुए हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और अभी पिछले कुछ दिनों पहले जो हुआ है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी वो होने के बाद में मैंने ड्राइविंग स्कूल का बिजनेस चालू किया। ड्राइविंग स्कूल का बिजनेस भाई मेरा अच्छा खासा चल पड़ा, क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन तो फिर कुछ ना करने से बेहतर है भाई कुछ ना कुछ करो ना। तो ड्राइविंग स्कूल का बिजनेस मेरा अच्छा खासा चल पड़ा। अभी भी मेरा वो ड्राइविंग स्कूल का बिजनेस अच्छा खासा रनिंग है, मेरे को अच्छी खासी उससे पार्ट टाइम इनकम होती है, और मतलब प्रॉपर ठीक ठाक है, ठीक है। देन भाई क्या चीज़ हुई देखो, मैं जो इनकम कर रहा था, जो मैंने सेविंग्स लगाई थी, रखी थी, सब कुछ पता है, मैंने ऐसे समझो कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ट्रेडिंग में दाव पे लगाया, ऐसे समझो, ठीक है। जो मैंने सबसे बड़ी गलती की, मेरे फिर बिगिनर्स प्रॉफिट तो हो गया, बिगिनर्स लक तो चल गया, लेकिन बाद में लॉसेस होना स्टार्ट हुआ, अच्छे खासे लॉसेस हुए। लॉसेस का आंकड़ा अगर मैं आपको बताऊंगा तो ऐसे समझ लो कि उसमें अच्छे से एक शोरूम स्कॉर्पियो आ जाती, ठीक है। इतना लॉस में कर चुका था, ठीक है, अराउंड 20 पेटी, ठीक है। अभी वो तो जाने दो। सबसे बुरी चीज क्या हुई पता है भाई, मेंटली मेरे को पूरा लग गई थी मेरी मेंटली। मतलब मैं क्या कर रहा था 4 सालों से मैं क्या कर रहा था, मैं पता है मैं उस लॉस को रिकवर कर लेता था,
जैसे ब्रेक इवन पे आता था, थोड़ा अच्छा प्रॉफिट्स करने लगता था भाई, मेरा माइंड से डिस्टर्ब हो जाता था और मैं फिर से उसी जगह पे चला जाता था, उससे भी नीचे चला जाता था। हर बार वही 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 हो रहा था मेरे साथ। और रिसेंटली भी वही हुआ है, जो अभी अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप सोचोगे ये कितना चूतिया बंदा है रे। भाई देखो क्या करूँ, क्या भाई मैं करूँ क्या। देखो साथ साथ में मैंने रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी भाई पता है एक वो मन आहे ना मराठीमध्ये, त्याला काय म्हणतात सर नहीं क्या बोलते हैं उसको, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, बाद में बताऊंगा। अभी देखो प्रॉफिट्स लॉस ऐसा करते करते अभी मैं क्या कर रहा था, मेरे बिजनेस को मैनेज कर रहा था। ड्राइविंग स्कूल, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस बिजनेस, प्रॉपर्टी बिजनेस, रियल एस्टेट एंड सबसे बड़ा मेरा जो बिजनेस है एक अभी जो करंटली रनिंग है, रियल एस्टेट प्रूफ कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, वो भी अच्छा खासा साइड बाय साइड चालू है। लेकिन मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की पता है, मैंने जो धंधे पे प्रॉपरली फोकस करना चाहिए था मैंने वहां पे नहीं किया। अभी मेरे को आ गया लालच, ठीक है, मैं ट्रेडिंग में और करता गया। अभी पता है क्या हुआ, रिसेंट मंथ में भाई मैंने 18 दिनों में 1 लाख रुपए को 10 लाख रुपए में कन्वर्ट किया। सुनो 10 लाख रुपए में कन्वर्ट किया और सीधा। अभी आपको रिसेंटली स्टोरीज हमारी दिखी होगी नासिक की। नासिक क्यों गए थे पता है आपको? नासिक गए थे भाई फॉर्च्यूनर लाने के लिए। बहन स्ट्रोक वो फॉर्च्यूनर मतलब हमको पसंद नहीं आई, उसका इंटीरियर पसंद नहीं आया, हम उसको लेकर आने ही वाले थे, ठीक है। फिर हमने त्र्यंबकेश्वर के दर्शन किए, फिर भी जो मेरा लक चल रहा था ना ट्रेडिंग में वो खत्म नहीं हुआ। इंडियन मार्केट को तो मैंने छोड़ ही दिया था भाई, और इंडियन मार्केट में ट्रेड मत करो भाई, वो डेल्टा टिके और थीटा टिके, वो चूतिया बातें वो पूरा मरवा देगी तुम्हारे को, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये करो, तुम्हें करनी है ना, अगर ट्रेडिंग करनी ही है तो भाई ऐसे पैसे से करो जो चला जाए तो तुमको फर्क नहीं पड़ेगा। भाई मैं वीडियो देखा था तुम्हारे को, जस्ट रुको, 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया है, 3 बार। लेकिन भाई मेरे अंदर जो आवाज है ना वो हर बार मुझे बताती है भाई यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू नीड्स टू, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तुझे निभाना पड़ेगा ना भाई। वो तो ऐसे ही मर थोड़ी सकता है, और तुझे तो स्टोरी भी बनानी है अपनी, और 5-25 लाख रुपए तेरे लिए कब से बड़े हो गए। ये बात मेरे को हर समय बचाती रही, और आज भी मैं खड़ा हूँ उसी चीज की वजह से। आज भाई क्या हुआ, मतलब आज का नहीं, कुछ दिनों पहले क्या हुआ बेसिकली, अब मैंने 1 लाख रुपए के 10 लाख रुपए बनाए, ठीक है भाई। मेरे को फिर से लालच आ गया, ठीक है। अब वो लालच कैसा पता है कि मतलब मैं अभी इससे अच्छा खासा पैसा बनाऊंगा, 50 लाख रुपए, और अच्छी लाइफस्टाइल को, मतलब इस चीज को फिलहाल के लिए स्टॉप कर दूंगा और अच्छी लाइफ को जीऊंगा। भाई मैंने पोजीशन मार दी सीधा 2 करोड़ से, मतलब मेरे अकाउंट में मेरे $10,000 थे, नियर अबाउट 9-9.5 लाख रुपए थे। अब मैंने सीधा पोजीशन मार दी भाई, कितने की पता है? मैंने पोजीशन मार दी 2 करोड़ से, मतलब लेवरेज लेके। अब भाई मार्केट ने मेरी पूरी मार ली, फिर मैंने पोजीशन मारी और मार्केट ने मेरी मार ली भाई इतना गंदा मार्केट भागा भाई। मैंने पता है 200 EMA पे बाय साइड पोजीशन मारी, और वो पोजीशन भाई इतनी गलत साबित हुई। मैंने 73,100 पे बाय साइड की बिटकॉइन की 4 लॉट बाय किए भाई। उस टाइम 73,000 बिटकॉइन मतलब डॉलर्स में चल रहा था, 728। वो पोजीशन 2 करोड़ 80 लाख रुपए से थी मेरी वाली भाई। 3,000 पॉइंट बिटकॉइन भागा। पहला लॉस हुआ मेरा $6,817 का। फिर मैं रिवेंज में गया भाई, मैंने कुछ ही देर में अकाउंट ब्लो कर दिया, ठीक है। अकाउंट ब्लो कर दिया भाई, लिटरली मैंने अकाउंट ब्लो कर दिया। मतलब जो आज तक मैंने बनाया था, अभी पता है, अभी खेल तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, असली खेल यहाँ से स्टार्ट हुआ। मैं रिवेंज में गया, मैं कंटिन्यूअसली 8 से 10 दिन रिवेंज लेता रहा, इधर उधर से पैसा जमा करता रहा। मतलब रिवेंज मतलब पता है, मेरा मार्केट ने छीना है तो मैं मार्केट से छीनूंगा, मेरा मार्केट ने छीना है तो मैं मार्केट से छीनूंगा। ऐसा करते 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 भाई
I have lost everything what I make in last few years. Have you imagined? भाई मैंने सब खो दिया, जितना मैंने बनाया था सब खो दिया, ठीक है। लेकिन भाई मतलब उस टाइम पे सिचुएशन बहुत बेकार, बहुत गलत थी। लेकिन भाई उस टाइम पे मेरा ईगो मेरे को बोल रहा था, चूतिए क्यों गलती की, ये गलती क्यों की जब तुझे पता है। और भाई उस टाइम पे जब मैंने $1,000 के $10,000 बनाए, उस बीच में जो मैंने सीखा भाई, वो एक्सपीरियंस किया भाई। जो ट्रेड लेता था मेरे फेवर में जाता था, अब मेरे को क्या लगा, मैं बन गया मार्केट का किंग। मार्केट ने मेरी ही पूरी बर्बाद दी भाई। मतलब लालच करोगे तो ऐसा ही होगा, सिंपल चीज है। देख, अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरी तरफ था कि भाई इस चीज को मुझे स्टॉप करना होगा। मैंने कम्प्लीटली भाई मैं सिचुएशन नहीं बता सकता। मैंने मतलब वो सिचुएशन इतनी वर्स्ट बन चुकी थी, वर्स्ट भाई। मतलब सुसाइड तक बात अगर चली जाए तो वो सिचुएशन कितनी गंदी हो गई थी वो आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन अभी मेरी हो गई थी, ठीक है। तो अब मैं सोच रहा भाई करना क्या है। भाई मेरा ईगो मेरे को बोल रहा था, ठीक है, अपना गेम भी फेल हुआ ना, वो हुआ, उसके बाद अपना क्या, ठीक है भाई एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं कि भाई ठीक है मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने लॉस हो गया। अभी जो लॉस अगर मैं बताऊं आपको, अभी मैं मतलब ऐसा समझो कि अपने, ठीक है जाने दो, जो है वो है। आंकड़ा नहीं बताता अभी आपको, आंकड़ा बताता होगी तो तुम बोलोगे भाई ये झूठ बोल रहा है, ठीक है। लेकिन मैं स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाता हूँ। वांटेज में मैंने ट्रेड किया था, और इंडियन मार्केट्स के लॉसेस मेरे छोड़ दो। इंडियन मार्केट में तो ऐसा गंदा लॉस किया है भाई, जो अगर बताऊंगा तो फट जाएगी भाई, फट जाएगी। इस उम्र में तेरे में इतना जिगरा कहाँ से आया, तुम ये बोलोगे, ठीक है। अब ऐसी सब कुछ चीजें हुई, फिर मैंने संभाला भाई खुद को। अब करे क्या, संभाला खुद को, अपने बिजनेसेस को रिटर्न लाया, और फिर भाई लक तो अपने साथ है भाई, भगवान अपने साथ है। आई हैव गारंटीड दैट कि द गॉड इज मतलब भगवान अपने साथ है भाई। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे ही बैकअप किया, एक छोटी मोटी मेरी रियल एस्टेट की डील हो गई भाई, और जिसमें मैं थोड़ा बहुत अपने जगह पे आ गया भाई। अब पता है, ऐसा नहीं मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा भाई, मैं पता है मैं 20-25 लाख के लॉस को रिकवर करके प्रॉफिट में आ चुका था। और ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जो मैंने पूरा कमाया वो मैंने पूरा लूज कर दिया। बट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव दैट फकिंग एक्सपीरियंस, और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं वो पैसा जरूर बनाऊंगा भाई, बनाऊंगा। लेकिन इस बार मैं सिस्टम से बनाऊंगा। मैं स्टॉप लॉस यूज करूंगा, मैं प्रॉपर प्राइस एक्शन यूज करूंगा, हर चीज को प्रॉपरली यूज करूंगा, और मैं वो पैसा बनाऊंगा। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरा माइंड मेरे को सिर्फ यही बोलेगा, भाई जो तेरा 20-25 लाख रुपए गया है तू उसको रिकवर कर। और जैसे ही मैं रिकवर करने जाऊंगा, मार्केट मेरी फिर से मार देगा, समझे? मतलब जैसे कि ठीक है वो जाने दो। अब ये सब कुछ क्यों हुआ पता है? देखो, ड्राइविंग स्कूल की बैचेस जो है वो कभी मतलब ऑलमोस्ट मैं खुद लेता हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक कि जैसा मैं सिखा सकता हूँ वो मेरा इंस्ट्रक्टर नहीं सिखा सकता, और उस तरह से सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो मैक्सिमम अगर पॉसिबल होता है तो मैं ही बैचेस लेता हूँ, नहीं तो वो मतलब ठीक है। अब बेसिकली क्या हुआ, एक पर्सनल बात है भाई, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। ये सब अभी तक की स्टोरी थी।